कृष्णानगर स्थित सहेसवीर मंदिर में 12 वर्षों के लिए साधु संतों ने डेरा डाल दिया है। 5 नवंबर से श्री सूर्य नारायण महायज्ञ का विशाल आयोजन किया जा रहा है। बड़ी भुयन माता मंदिर सरौरा के संचालक नागा तपस्वी आनंद गिरी जी महाराज ने बताया कि भारत की अखंडता, संप्रभुता, एकता एवं राष्ट्र धर्म की संस्थापना हेतु भारत में एक राष्ट्र एक संविधान लागू होने राष्ट्र ऋषि पीएम नरेंद्र मोदी को भारत गणराज्य के राष्ट्रपति बनने एवं श्री गोरख पीठ के पीठीश्वर व उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री राज्य श्री योगी आदित्यनाथ महाराज को भारत के प्रधानमंत्री बनने तक यह महायज्ञ अनवरत चलता रहेगा। मगर यहाँ देखा विवाद काफ़ी है, परंतु हम अपने प्रयास करते ही रहेंगे। जो विवाद हैं, विवादों से आगे बढ़कर के कार्य करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर गिरी महाराज हैं, पुरी महाराज हैं, यहाँ पर अघोर हैं, यहाँ नाथ संप्रदाय है, सभी तो साधु संत इकट्ठे हैं, सभी साधु संगठित है। वह एक ही बात है कि हम सनातन धर्म की जागृति के लिए कार्य कर रहे हैं। हम धर्म भागवत करेंगे, जगह जगह महाबलिदानियों की कथा बताएंगे और सभी को संगठित होने का बात कहेंगे और स्वयंवाद, संगठनवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद का त्याग करने के लिए सब सनातनियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर श्री सूर्य नारायण महायज्ञ यहाँ आरंभ किया गया, धूना रमाया गया? अरे भैया पूरा फ्रेम खराब हो रहा है। भगवान सूर्य सबके आराध्य हैं और इनके बिना किसी का जीवन नहीं है। यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है अपनी सनातन धर्म संस्कृति को पुनः जागृत करना, हर जीवात्मा में उसको प्रवेश करवाना और शुद्धि की ओर आगे ले जाना है। विगत 25-20 वर्षों से हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जो उन्नति हुई है, हमारे साधु संत समाजों पे जो आक्षेप आरोप लगे हैं, जो भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है, उन षड्यंत्रों को तोड़ना है। यज्ञ देव हमारे साक्षात मूर्ति हैं, हमें दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम्हें कैसे गुरु मूर्तियों की सेवा करनी है। सहेसवीर मंदिर में जो हमारी गुरु मूर्तियाँ हैं, जो ज्ञानपुरी से लेकर श्यामपुरी तक के महाराज तक की है ना, उन समाधियों का जीर्णोद्धार करना है। भगवान दत्तात्रेय का, बाबा मच्छिंद्रनाथ जी का, श्री आदि शंकराचार्य महाराज की भी अलौकिक यहाँ पे दिव्य मूर्ति पदस्थापित करनी है, ताकि समझ में सबको आए कि सनातन धर्म की चेतना किन्होंने घर घर तक पहुंचाई है, साधु संतों में किसने पहुंचाई है। जब तक हम अपने जड़मूल को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सनातन धर्म संस्कृति की बातें यदि कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अधूरी बातें हैं। बिना जड़ का पेड़ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए जड़ को सामने लाना आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात, जो राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में जो सनातन धर्म संस्कृति तोड़ने के लिए जात पात में तोड़ा जा रहा है, तो सिंपल सी हमारी एक ही बात है कि जाति तोड़ो, हिंदू जोड़ो। आज जिस गोरख पीठ ने सबको गले लगा के आगे बढ़ने का प्रयास किया, हमारे शंकराचार्यों ने इसको आगे बढ़ाया, साधु संत समाज ने आगे बढ़ाया, हम पुनः इसे यही धुने से शुरू कर रहे हैं। और यही उद्देश्य और देश के साथ जो है 12 दिवसीय जो हमारा श्री सूर्य नारायण महायज्ञ है, 12 वर्षीय यज्ञ है, इसको निर्बाध गति से हम लोग आगे ले चलेंगे। सत्क्रम में बाधाएं आती है, आसुरी शक्तियाँ आती हैं, इन आसुरी शक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जो ईश्वर चाहेंगे, जो सूर्यदेव भगवान चाहेंगे वही होगा। और हम सत्सांग दंडवत करते अपने शंकराचार्य महाराज को, और कि आपका आशीर्वाद हम सब पे भी बना रहे और हमें सदगति की ओर, सतयोग की तरफ, सत्य धर्म की ओर हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। विश्व पुरोहित यजमान न्यास परिसंघ का धर्माचार्य 12 सूर्य यज्ञ के अंतर्गत जो जन्म से लेकर के हमारे शरीर के महाप्रयाण तक का साक्षी होता है, ऐसे सूर्य स्वरूपी प्रकाश को इस धरातल पर उकेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक जनमानस में उपस्थित अंधकार रूपी दुराग्रही शक्तियों का समन हो और प्रत्येक हृदय में प्रकाश का उदीयमान सूर्य प्रखर हो। इसी आस्था के लिए, इसी व्यवस्था के लिए इसकी अवधारणा कराई गई है।
अस्तु यह जो पीछे हमारे राष्ट्र ऋषि और प्रधान सेवक उपस्थित हैं, ये भारत राष्ट्र का गौरव है कि ऐसे समय में दो ऋषिगण हमारी उत्तम व्यवस्था ऋषि संचालन में लगे हुए हैं। वस्तुतः शासन सत्ता संत की समभाव से होती है, उसी समभाव को देखते हुए यहाँ यज्ञ आहूत किया गया है। तथापि यह निशाचरी शक्तियों का ज्यादा बोलबाला है। भगवान भास्कर उनके हृदय को प्रकाश से भरें और आपसी वैमनस्य को त्याग करके वो सब सनातन और सद्धर्म की तरफ अपनी अपनी क्रिया व्यवस्थित करें, यही उस परम सत्ता से प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। सभी लोग सुखी रहें। रोले थोड़ा पीछे तो रोल। महाराज जी, राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर के सहसोबीर मंदिर में श्री सूर्य नारायण महायज्ञ आपने आरंभ किया है। 12 साल का लंबा ये आयोजन है, धूनी भी रमाई गई है। तो किस तरीके का ये आयोजन है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जन जन तक जो है शिक्षा के अभाव को दूर करना, उनको सनातन के प्रति बताना, उनकी संस्कृति वापस लाना, धर्म की जागृति करना, इसी को उद्देश्य लेकर के हम लोग इस यज्ञ का शुभारंभ किए हैं और ये लगातार 12 वर्षों तक चलता रहेगा। और गांव-गांव जा कर के हम वेद पाठशाला, वैदिक पाठशाला से सबको वेद की शिक्षा दे करके उनके अंदर अपनी संस्कृति को जगाने और सनातन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहेंगे, जिससे सभी लोग अग्रसर होते रहें और अपने हिंदुत्व को और अपने सनातन को जानते रहें। महाराज जी, धूना भी आपने यहाँ पर रमाया हुआ है, 12 साल तक ये भी चलने वाला है। जी, ये तो अखंड है। साधुओं के लिए धूना 12 साल क्या, 1200 साल बीत जाए फिर भी नहीं खत्म होता है, वो तो चलता ही रहेगा। धर्म ध्वजा को भी लेकर के आपने कुछ निर्णय लिया है? धर्म ध्वजा तो मैंने पहले ही लखनऊ की पावन धरती पर माता गोमती के तट पर सरौरा ग्राम स्थित IIM रोड के पास में 108 फीट ऊंची सन 19 में ही लहरा दिया था। और इसी को देखते हुए कि जैसे कि लखनऊ की पावन धरती में कृष्णा नगर के अंदर सहसोबीर मंदिर प्रांगण में भी 108 फीट ऊंचे त्रिशूल दंड पर दूसरी धर्मध्वज का निर्माण करने का संकल्प साधुओं ने लिया है। जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? श्री सूर्य नारायण महायज्ञ बहुत सुंदर आयोजन यहाँ शुरू किया गया है, धूनी रमाई गई है, संत महात्मा सहसोबीर मंदिर में एकत्र हुए। देखो, सूर्य जो है साक्षात नारायण के अवतार हैं और जो उनसे जो है सहानुभूति हम जन समुदाय को, संत तो सब हमने भी व्याख्या उसकी की है, तो यज्ञ की परिभाषा, समाधि की परिभाषा, तपस्या की परिभाषा सब अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के इतना ही कहना होगा कि ये सूर्य महायज्ञ जो हुआ है हम सबके कल्याण के लिए हुआ है। और इसी बहाने जो है उस तेज का जो प्रभाव है, जो उसका अर्थ है, जो उसकी नींव है, ये सामने साक्षात विराजमान है। अगर यज्ञ ना हुआ होता तो आप यहाँ कैसे आते? ये महाप्रसाद है और बड़ा ही अच्छा है। धूना भी रमा है, सूर्य किरणें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वैसे प्रकाश हो रहा है। और आप लोग बड़े धन्य हो जो यहाँ तक जो है सूचना को ले रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, धर्म का जो है पालन कर रहे हो, धर्म की जय जयकार होती रहे, सनातन धर्म का जो है अनुमोदन करते रहो और आगे अपने जो है मित्र परिवार सबके लिए ऐसा अनुमोदन लगाओ कि सबका जो है सनातन धर्म में मन लगा रहे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। संत समाज की जय।